हेलो क्लास, वेलकम टू द न्यू सेक्शन विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ा था। इस क्लास में 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। व्हाट इज 3 डायमेंशनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय 2 डायमेंशनल? देखो, अगर हम लोग एक बुक का बात करें तो बुक में से किसी एक पेपर को आप टर्न आउट करो, ठीक है, या टीयर आउट करके बाहर निकाल लो। बाहर निकालोगे तो उसका एक पतला सा पेज, थिन पेपर निकलेगा। उस थिन पेपर का कोई थिकनेस नहीं होता, यानी क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, कोई थिकनेस नहीं होता। फिर इसी पेपर पर एक पेपर को पुट करो, फिर अगेन पुटअप करो, फिर अगेन पुटअप करो। तो इस तरह से पेपर पर पेपर रखते हुए एक बुक का फॉर्मेशन होता है जिसका कुछ थिकनेस होता है, जिसका कुछ थिकनेस है। ओके, मतलब लेंथ है, ब्रेथ है एंड सम थिकनेस आर देयर। तो अब क्या हो रहा, पहले दो 2 मेजरमेंट था, अब 3 मेजरमेंट हो गया है। इस 3 मेजरमेंट यानी लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस या विड्थ, सॉरी डेप्थ या हाइट, जो भी है, जिस भी ऑब्जेक्ट में ये 3 चीज आ गया यानी वो 3 डायमेंशनल हो गया। तो हम लोग 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द सॉलिड का डिफिनेशन क्या है? द बॉडीज दैट हैव डिफिनिट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। बुक का एक डिफिनिट शेप होता है। कभी लिक्विड के कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, गैस के कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। दे हैव 3 मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ। देखो, हाइट किसे कहेंगे और डेप्थ किसे कहेंगे? अगर ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कोई भी चीज हम लोग देख रहे हैं तो वो हाइट, फ्लोर के नीचे अगर कोई देखेंगे तो उसे डेप्थ। ओके, दे आर देयर फॉर 3 डायमेंशनल इन शेप। इसको शॉर्ट फॉर्म में 3D भी हम लोग बोलते हैं। जिस तरह से पेपर का हम लोग एरिया निकालते थे, लेकिन बुक का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। जो स्पेस कवर्ड होता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड और द स्पेस ऑक्युपाइड द पेपर इज कॉल्ड एरिया। दोनों में डिफरेंस देखो, कोरिलेट करने की कोशिश करो। हम लोग 2 डायमेंशनल में एरिया पढ़ते थे, 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम जो है स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड बॉडी यानी 3 डायमेंशनल बॉडी। ओके, कुछ एग्जांपल्स क्या है? स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबाइड, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन। हम लोग एक एक करके सारे के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, तो देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। जिस तरह से हम लोगों ने पॉलीगॉन में दो टाइप्स पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी 2 टाइप्स है सॉलिड का, पॉलीहेड्रॉन, नॉन पॉलीहेड्रॉन। उसमें क्या पढ़े थे? पॉलीगॉन, नॉन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन एंड नॉन पॉलीगॉन। सिमिलरली इसमें भी ये पढ़ना है हमें। ओके, पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी कर्व लाइन नहीं हो, जैसे क्यूब, क्यूब, क्यूबाइड, क्यूबाइड, प्रिज्म, प्रिज्म, पिरामिड, पिरामिड। इसमें से कहीं पर भी कोई भी कर्व लाइन नहीं है, सारे में स्ट्रेट लाइन यूज किया गया है, इसलिए दीज ऑल आर पॉलीहेड्रॉन। नॉन पॉलीहेड्रॉन क्या है? एटलीस्ट 1 कर्व लाइन होना चाहिए। स्फीयर में कर्व लाइन है। ओके, सिलेंडर में कर्व लाइन है, कोन में कर्व लाइन है। ओके, दिस ऑल आर नॉन पॉलीहेड्रॉन। बस इतना ही अभी जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। ओके स्टूडेंट, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगे हमारे ये 3 डायमेंशनल में, जैसे फेस, वर्टिसेस, एजेस, लेटरल फेस। ये क्या है? देखो, each flat part of a solid body is called its face. each flat, कौन सा पार्ट? फ्लैट पार्ट, बिल्कुल प्लेन पार्ट, उसको हम लोग फेस बोलेंगे। जैसे देखो, इसका प्लेन पार्ट कौन सा है? ये प्लेन पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग फेस बोलेंगे। ये प्लेन पार्ट है, इसको हम लोग फेस बोलेंगे। इसको भी फेस बोलेंगे, प्लेन है बिल्कुल, ये भी प्लेन है। आप कॉपी उठाओ, कॉपी का साइड, सारा साइड आपका प्लेन मिलेगा, तो वो सब फेस है, जितने भी प्लेन फेसेस है। ओके, फ्लैट फेसेस। वर्टिसेस, ईच कॉर्नर वेयर फेसेस ऑफ ए सॉलिड मीट। कॉर्नर, देखो ये फेस एंड दिस फेस मिला है कहीं पर,
यहां पे मिला है यहां तक यहां तक, लेकिन कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर वेयर फेसेस मीट, ये फेस एंड ये फेस मीट हुआ कॉर्नर पे, इसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 5 6 7, एक बैक साइड, इसके जस्ट बैक साइड। ओके, तो ये सारा क्या वर्टेक्स हुआ, ये सब सारा मिक्स करके वर्टिसेस। एज द टू फेसेस ऑफ ए सॉलिड मीट इन ए लाइन, देखो क्या हुआ, एक लाइन में मीट किया है इन लोग, ये लाइन है, ये फेस और ये फेस एक लाइन पे मीट किया है, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे एज। एज या इसको साइड भी बोलते हैं, साइड। ओके, लेटरल फेस किसे बोलेंगे, टॉप, ये टॉप फेस और बॉटम फेस, जैसा देखो इसका टॉप, इसका बॉटम और ये टॉप, ये टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी जितने भी फेसेस हैं उन सब को हम लोग लेटरल फेस बोलेंगे। ओके, ऑल फेसेस अदर देन बेसेस, बेस भी दो होगा, एक टॉप बेस होगा एक बॉटम बेस हो सकता है, इसलिए बेसेस वर्ड यूज किया गया, उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल फेस। ये साइड फेस भी बोल सकते हैं कि इट कैन बी साइड फेसेस, मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो बाकी क्या है, साइड ही है, तो साइड फेस भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज नन पॉलीहेड्रॉन। नन पॉलीहेड्रॉन के बारे में देखते हैं। अब इसमें फेस कितना होगा, वर्टिसेस कितना होगा, एज कितना होगा, ये देखते हैं। ये क्या है, सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर क्या है, इसमें एक हम लोग रेक्टेंगल को सपोज करते हैं, ये लिया गया है, वो ओपन है, ओपन रेक्टेंगल है, इसके ऊपर हम लोग सर्कल, सर्कल को पुटअप किया, ऊपर में भी और डाउन में भी। तो सर्कल क्या है, एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस कितना हुआ, एक और एक नीचे दो, यानी प्लेन सरफेस यानी फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस को हम लोग फेस कहते हैं, तो टोटल 2 फेसेस। वर्टिसेस इसमें है नहीं, कोई भी कॉर्नर तो है नहीं यहां पर, इसलिए नो वर्टिसेस। एज, एज कहां पर, जब दो फेस मिलता है, तो दो फेस है, एक ये और ये दूसरा ये, तो ये दोनों कभी मिले ही नहीं आपस में, दोनों तो पैरेलल है, कभी मिलेंगे ही नहीं, इसलिए इसका कोई भी एज भी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कोन, दिस इज कोन। कोन में कितने फेस है, एक ये सर्कल रखा हुआ, ये सर्कल क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस को ही फेस बोलते हैं, इसलिए फेस केवल एक है, ये ओनली 1 फेस। वर्टिसेस, वर्टिसेस किसे कहेंगे, जहां पर दो फेस, दो फेस जब किसी, देखो आप डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, जहां पर जब दो फेस किसी एक पॉइंट पर मैच करे, तो जब फेस एक ही है तो मैच कहां करेगा, जब दो फेस होना चाहिए ना मैच भी करने के लिए, तो नो वर्टिसेस, 0 वर्टिसेस। एज, एज का भी वही है, दो फेस तो एटलीस्ट होना चाहिए, इसमें एक है। सर्कल में तो सारा कुछ 0 0 होगा। ओके, आई होप आप लोग डेफिनेशन याद रखो ऑटोमेटिकली। फेस, फेस में फ्लैट सरफेस, वर्टिसेस जहां पे दो फेस मैच करें एक कॉर्नर पे, एज जहां पर दो फेस मैच करें एक लाइन में। वी हैव सीन नन पॉलीहेड्रॉन, नाउ लेट्स सी पॉलीहेड्रॉन। ये सारे फिगर पॉलीहेड्रॉन के हैं। इसमें कितने वर्टिसेस है, पहले फेस देखो, फेस कितने, फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट कौन सा होगा, एक फ्रंट पार्ट, दूसरा, अरे देखो क्यूब बना कैसे है, क्यूब देखो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप जो है, ये स्क्वायर प्लेन सरफेस है, प्लेन फ्लैट है, इसको आप इस पर एक और स्क्वायर पुटअप करो, इस पर एक और स्क्वायर पुटअप करो, ऑन पुटिंग स्क्वायर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्यूब। स्क्वायर को स्टैकिंग करते रहो, एक स्क्वायर पेपर है उसके ऊपर स्क्वायर पेपर, फिर स्क्वायर पेपर, फिर स्क्वायर पेपर, एक क्यूब का फॉर्मेशन होगा। ओके, हाँ, तो अब इसमें देखो कि टोटल कितने फेस हैं, एक फ्रंट फेस, फ्रंट वन, दिस इज द फ्रंट, एक साइड, दिस इज द साइड, और 1 टॉप। ठीक है, तो फ्रंट का ऑपोजिट भी होगा, फ्रंट का ऑपोजिट बैक, साइड का ऑपोजिट लेफ्ट साइड का ऑपोजिट राइट साइड, टॉप का ऑपोजिट बॉटम। तो टोटल जो है, टोटल 6 फेस, टोटल 6 फेस हो गए, फ्रंट बैक,
लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम। ओके, अब इसमें वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस कॉर्नर, कॉर्नर होना चाहिए, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 वर्टिसेस। साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, टोटल 12 एजेस। ओके, अब देखो क्यूबाइड में भी सेम केस है, बस ये स्क्वायर था, अगर हम लोग रेक्टेंगल ले और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल इस तरह से पुटअप करते चले जाएंगे तो एक हमें क्यूबाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, दिस फिगर इज प्रिज्म, ये प्रिज्म है। ओके, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म से कहते हैं। इसका डिटेल जो है प्रिज्म और पिरामिड दोनों का डिटेल आप आगे पढ़ोगे, अभी तो आप बस कंसंट्रेट करो कि इसमें फेसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं और एज कितने हैं। सी, इसमें दो ट्रायंगुलर शेप हमें दिख रहा है, एक ये और एक ये, दोनों ट्रायंगुलर है, तो 2 ट्रायंगुलर फेस है इसमें, और 3 जो है टोटल, ये वाला BEO एंड A, BEOA, ACDO एंड CDEB, ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है। रेक्टेंगुलर फेस है, ये फ्लैट होगा, ये तो फ्लैट ही है सब। तो टोटल कितने फेस हो गए? 5 फेसेस हो गए, 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर। ओके, टोटल 5 फेसेस। वर्टिसेस कितना है? जस्ट काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्टिसेस। एजेस 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 एज, 6 एज, 7 एज, 9 एज. Let me count again. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Total 9 edges है. Okay, just count it carefully. You can count it comfortably. Okay, see, this is pyramid and prism. Both you have to study in next few seconds. Okay, पिरामिड में कितने फेसेस है? देखो, एक ये स्क्वायर फेसेस, बेस में एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर फेस है, और 3 रेक्टेंगुलर है, 1, 2 एंड 3 साइडोड 1. ओके, तो टोटल 5 फेसेस, एक बैक में, एक इसके जस्ट बैक, 1 स्क्वायर फेस, 1, 2, 3 बैक साइड. ओके, एंड 1, देखो ये अगर फ्रंट है, ये अगर राइट साइड है तो इसका एक लेफ्ट साइड भी होगा, ये फ्रंट है तो इसका एक बैक भी होगा, तो टोटल 4 साइड फेसेस. साइड फेसेस कैसा है? ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर इन शेप. ओके, तो टोटल 5 फेसेस हो गए. देखो, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो 5 फेसेस, 1, दिस 2, इसके बैक 3, इसके बैक 4 एंड बेस 5. यहां पर तक अभी तक कुछ टफ नहीं है, और रियली में कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए. एक्चुअली मेरे पास 3D फिगर नहीं है, 3D फिगर से आप कंफर्टेबली देख सकते हो, लेकिन अगर ना भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो. ओके, हाँ तो बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने देखा, क्यूब में 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 11 एंड 12
एजेस। इस तरह से क्यूब के बारे में देखा था, क्यूबाइड के बारे में देखा, प्रिज्म एंड पिरामिड। ओके, हम लोगों को क्लास 8 में प्रिज्म और पिरामिड में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस विजुअलाइजिंग पावर होना चाहिए। हाँ, क्यूब एंड क्यूबाइड में हम लोगों को न्यूमेरिकल भी आएगा, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करना है। प्रिज्म में क्या देखा था मैंने, दो ट्रायंगुलर बेस था और 3 रेक्टेंगल था। पिरामिड में एक स्क्वायर बेस था, 4 जो है वो ट्रायंगुलर साइड्स थे। ओके, इस तरह से इन समरी कहो कि ये सम अप करके दिया हुआ है टोटल यहां पर एक जगह। लेकिन एक चीज और है हमारे पास, फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन हमारे पास एक यूलर्स फॉर्मूला है। वो यूलर्स फॉर्मूला क्या है, एक रिलेशन शो करता है फेस, वर्टिसेस और एजेस के बीच में, और ये किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए वैलिड है। और पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी कर्व लाइन ना हो। क्यूब में कोई कर्व नहीं है, क्यूबाइड में कोई कर्व नहीं है, प्रिज्म में कोई कर्व नहीं है, पिरामिड में कोई कर्व नहीं है। हाँ, तो कर्व किस में है, कर्व है स्फेयर में, कर्व है कोन में, कर्व है सिलेंडर में। तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है। यूलर्स फॉर्मूला का रिलेशंस जो है वो केवल पॉलीहेड्रॉन के लिए ही है। ठीक है, अब किसी भी केस में ये चेक कर सकते हैं। देखो, फेस प्लस वैल्यू 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 12 2, राइट, 6 2, 2 3 5, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 9 2, 4 1 5, 4 1 5, 5 5 10, 10 माइनस 8 2। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट यूलर्स फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। अब आप लोग जो है किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए ये चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल बॉडी देखा, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, प्रिज्म एंड पिरामिड। तो और सबके वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस को देखा। अब हम लोग स्टेप वाइज सारे चीज को थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट क्यूबाइड। ओके, ए सॉलिड बॉडी बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। कितने फेसेस होते हैं, 6। फेस का नाम क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। टोटल क्यूबाइड में 6 फेस है और वो फेस का शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ओके, देखो ये सारा फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टॉप है, टॉप ये बॉटम का, ये फ्रंट, ये बैक, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड। टोटल 6 फेसेस को आपस में आप ओवरलैप कर दो तो एक बॉक्स का फॉर्मेशन होगा, ओपन बॉक्स, अंदर हॉलो बॉक्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसी सारे फेसेस के कॉम्बिनेशन से जो हॉलो फेसेस का फॉर्मेशन हुआ उसे ही क्यूबाइड बोलेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, टॉप और बॉटम आइडेंटिकल है, बैक और फ्रंट आइडेंटिकल है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिकल है। ओके, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये टॉप, ये बॉटम, ये फ्रंट है, दिस वन इज फ्रंट एंड दिस वन इज बैक। ओके, तो इस तरह से आई थिंक आपको इमेजिन हो रहा है क्यूबाइड का फेसेस। देखो ये बुक के केस में देखो, एक पेज, इसके ऊपर ही एक पेज और रख दिया, फिर एक और पेजेस रखे, इस तरह से पेजेस पे पेजेस रखते हुए बुक का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया हमारा। लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज थिकनेस। कॉलगेट का डब्बा भी एक क्यूबाइड है, सोपकेस भी इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबाइड। नॉट व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा क्यूबाइड का, फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, दिस इज द लेंथ, ओके,
दिस इज द ब्रेथ एंड सॉरी दिस इज हाइट। ओके, इसको हाइट एज्यूम करेंगे, इसको ब्रेथ। देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ या फिर विड्थ, कुछ भी बोलो, ये हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है ये। दिस इज द हाइट, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द लेंथ। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा। एरिया कैसे आता था, लेंथ इंटू ब्रेथ से। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया है, एरिया किस चीज का, बेस का। देखो ये बेस, ये है बेस है, मतलब बॉटम पार्ट इज द बेस और टॉप या टॉप पार्ट बेस होगा। कोई सा भी पार्ट जो है वो बेस होगा, दोनों में से कोई एक। तो अगर हम लोग बॉटम का बात करें यानी बेस का बात करें तो उसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें वॉल्यूम मिल रहा है। इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कई सारे प्रॉब्लम आपको इसी फॉर्मूला से बनेंगे। देखो हम अगर बॉटम का बात करें और टॉप का बात करें तो दोनों आइडेंटिकल है आपस में। तो जो बॉडी आइडेंटिकल हो टॉप और बॉटम और उसका लेटरल फेसेस जो है परपेंडिकुलर हो। देखो ये फेसेस जो है टॉप, ये बॉटम है, ये फेस का बात करें तो ये फेस कैसे लाई कर रहा, परपेंडिकुलर लाई कर रहा, 90 डिग्री पर लाई कर रहा है। ओके, तो जो भी फिगर चाहे क्यूबाइड हो या क्यूब हो या कुछ और भी, कोई भी ऐसा फिगर जिसका टॉप और बॉटम सिमिलर हो यानी कॉन्ग्रुएंट हो और वो एच हाइट है उसका लेटरल फेसेस का, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो तरह का होता है, एक टोटल और एक लेटरल। लेटरल मैंने आपको बताया था कि लेटरल फेसेस या सरफेस किसे कहेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फेसेस को लेटरल फेसेस कहेंगे। तो क्यूबाइड में ये बॉटम हुआ, ये टॉप हुआ, ये दोनों को छोड़ दो तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे। देखो ये बॉटम और ये टॉप को छोड़ दो तो टोटल 1 2 3 4 फेसेस है। और एक फेसेस का एरिया क्या है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इस तरह से 4 फेसेस है। हाँ, इसका देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, कुछ का लेंथ इंटू हाइट भी हो सकता है, होगा कुछ ब्रेथ इंटू हाइट भी होगा। तो वो देखते हैं कि क्या है केसेस हम लोग अभी। ओके, हाँ तो देखो अगर हम लोग टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो अगर इस एरिया का बात करें, इस एरिया का तो क्या आएगा, ब्रेथ है और हाइट है, तो ब्रेथ इंटू हाइट। इसके ऑपोजिट भी क्या आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट ही आएगा, ऑपोजिट भी एक फेस है। और क्या आएगा, टॉप और बॉटम को तो लेना नहीं है यानी ये साइड वाला लेंगे, दिस साइड यानी लेंथ इंटू हाइट। फ्रंट साइड लेंगे ना भाई, फ्रंट का देखो, फ्रंट का लेंथ एल है और ब्रेथ एच है, हाइट है वो, तो इसका बैक भी यही होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो इसको लिख सकते हैं 2BH, इसको लिख सकते हैं 2LH। तो फिर क्या लिखेंगे, 2H कॉमन लेंगे, L प्लस बी। सेम चीज है, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 4 फेसेस, टॉप और बॉटम को छोड़कर सारे साइड का, तो इज इक्वल टू 2L प्लस बी इंटू एच। और 2L प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस है, पेरीमीटर ऑफ बेस। ओके, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2L प्लस बी। तो इसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। ओके, देखो स्टेप वाइज आओ, लेटरल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ 4 फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ 4 फेसेस, सारे के सरफेस एरिया मैंने यहां पर लिखा। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। फिर जो है ये मैंने देखा कि ये पेरीमीटर भी कहते हैं। तो स्टेप वाइज आप आओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है,
लेटरल सरफेस एरिया में दो और फेसेस ऐड कर देंगे। दो और फेसेस कौन सा? टॉप एंड बॉटम। यानी टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। तो सारे 6 फेसेस का हम लोगों ने एरिया निकाला। सारे 6 फेसेस, एक एल बी, एक और एल बी, एक बी एच, तो एक और इसका बैक का बी एच, एक एल एच, तो इसका भी बैक का ऑपोजिट का एल एच। बैकवर्ड इज नॉट यूज, ऑपोजिट। फ्रंट का ऑपोजिट, फ्रंट का ऑपोजिट बैक। ओके, साइड का ऑपोजिट, राइट हैंड साइड का ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड, टॉप का बॉटम। इस तरह से टोटल 6 फेसेस को एडअप करने पर यह फॉर्मूला आता है। एल बी, बी इंड हुआ, बी से स्टार्ट करो, एल बी आ चुका है, एच, एच से यहां पर स्टार्ट करो, फिर एल बाकी है। इस तरह से याद कर सकते हो। हाँ, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? डायगोनल इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम लोग डायगोनल जो है सिंपल 2D में क्या देखते थे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक हाइट इंक्रीज हो गया, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, 2D और 3D में ज्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में। 2D में हम लोग क्या निकालते थे? वो एरिया। इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? वॉल्यूम। एरिया निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया, देखो नाम भी है सरफेस का एरिया, नथिंग इज रिलेटेड विथ कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा। ओके, नो सी क्यूब। अब हम लोग क्यूब देखेंगे। हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस देखा था कि स्क्वायर में सारे फेसेस सेम होते हैं। स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से ही हम लोग क्या कोरिलेट कर सकते हैं? क्यूबॉइड को, और स्क्वायर से क्यूब को। देखो, क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का सारा साइड सेम होता है, क्यूब का भी सारा साइड सेम होता है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर साइड ए है तो सारा सब सेम होगा। तो वॉल्यूम हम क्यूबॉइड का क्या देखे थे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन इसमें लेंथ क्या है? ए भी है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब। ओके, डायगोनल क्या हो जाएगा? एल बराबर ए, बी बराबर ए, एच बराबर ए, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए अंडर रूट में नहीं है, केवल रूट 3 अंडर रूट में है। ओके, सरफेस एरिया, सरफेस टोटल अगर सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल 6 सरफेस होता है, इसलिए 6 सरफेस एरिया। एक सरफेस का ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो 6 का 6a स्क्वायर। देखो इसका कितना होगा? टोटल 6 सरफेस, इसमें सारा तो सेम होता है ए, तो ए का ए स्क्वायर, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐड अप करेंगे, टोटल 6 को ऐड अप करेंगे 6 स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का बात करें अगर, तो टॉप और बॉटम को छोड़ दो, तो टोटल कितने बचे? 1 2 3 4 ए स्क्वायर। क्यूब का फॉर्मूला कंपैरेटिवली बहुत आसान है क्यूबॉइड से, क्यूबॉइड का भी टफ नहीं है। सिलेंडर, नो सिलेंडर, क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, अब सिलेंडर पढ़ो बस। ओके, सिलेंडर हम लोग डेली लाइफ में गैस सिलेंडर तो देखते ही हैं। देखो ये भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, बैटरी का भी शेप सिलेंड्रिकल होता है। थम्स अप, पेप्सी, ड्यू, सबका सारे भी कैन वो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। वाटर टैंक इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप। तो बेसिकली जो है 2 टाइप्स का सिलेंडर होता है, सर्कुलर और नॉन सर्कुलर। जिसका बेस सर्कुलर हो, इसमें बेस सर्कुलर है, सारा बेस सर्कुलर है। ओके, सारे का बेस। कुछ ऐसे भी सिलेंडर होते हैं जिनका बेस सर्कुलर नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन सर्कुलर सिलेंडर। हम लोगों को जो पढ़ना है वो सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है। सर्कुलर सिलेंडर में भी केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहेंगे? जब अगर लेटरल सरफेस जो है बेस पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। ओके, दिस मेक्स 90 डिग्री। ये क्या है? ऑब्लिक है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, दिस नॉट डजंट मेक 90 डिग्री। ओके, तो
बस सिंपल सा ये है, थोड़ा सा आपको देखना है, कुछ इसमें खास ध्यान नहीं रखना है आपको। सिलेंडर, सर्कुलर, नॉन सर्कुलर, सर्कुलर, राइट सर्कुलर एंड ऑब्लिक सर्कुलर। ओके, हमें पढ़ना बस क्या है, सर्कुलर और राइट सर्कुलर। लेकिन हम लोग जो है जब भी सिलेंडर वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर ही रहेगा। ओके, और हम लोग केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर के ही बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म। देखो, एक आप पेपर कट करो, एक पेपर लो जो रेक्टेंगुलर हो शेप में। ओके, इसे आप फोल्ड करना शुरू करो, रोलिंग करना शुरू करो। रोल किए अभी, फिर थोड़ा सा रोल किए, फिर इसको, इस पार्ट्स को, इस एज को इस एज से टच होने तक रोल करो। टच होने पर आपको जो है इस तरह का फॉर्मेशन होगा। यानी जितना ये है, ये लेंथ जो है वो इस तरह का लेंथ का फॉर्मेशन कर देगा ये कंप्लीट। अभी यहाँ है, यही रोटेट होकर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका लेंथ जो है वो ये सर्कुलर का क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा, 2 पाई आर पेरीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और दूसरा कैसे फॉर्मेशन हो सकता है, अगर हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल में यहां से एक स्टिक बांध देते हैं और इस स्टिक को रोटेट करो, तो रोटेट करोगे तो अभी यहां पर है, फिर धीरे धीरे पोजीशन इस तरह से होता चला जाएगा, तो ये भी एक सिलेंडर का ही फॉर्मेशन करेगा। यानी सिलेंडर का फॉर्मेशन दो तरीके से हो रहा, एक तो सर्कल रेक्टेंगल को रोटेट करने से, रेक्टेंगल को रोटेट करने से, और दूसरा रेक्टेंगल को आप जो है बेंड करने से, रोल करने से। रोलिंग एंड रोटेटिंग, रोलिंग एंड रोटेटिंग। ओके, हाँ, तो रोलिंग करने पर आपको याद होना चाहिए कि ये सरकमफ्रेंस इसका लेंथ हो जाएगा, और यही बना ये हाइट, हाइट इसका विड्थ हो जाएगा या ब्रेथ हो जाएगा। ओके, हाँ, तो देखो इस तरह से सर्कल का तो फॉर्मेशन हुआ। ये ओपन सिलेंडर है, अगर दो सर्कल हम लोग इस पर कवर कर देंगे तो ये क्लोज सिलेंडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो बेस किसे कहेंगे अब, ईच ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑन विच द सिलेंडर रेस्ट। सिलेंडर रेस्ट किस पे करेगा, इस पे रेस्ट करेगा सर्कल पे, और या तो फिर इस पे करेगा, तो इसे ही बेस बोलेंगे हम। रेडियस, इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस का जो रेडियस, बेस का कुछ रेडियस होगा उसे हम लोग रेडियस बोलेंगे। एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कुलर बेस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये सर्किल है, इसका कुछ सेंटर होगा, ये भी ऊपर का भी सर्किल है, इसका कुछ सेंटर होगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे वो हमें एक्सिस मिलेगा। हाँ, तो ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सेंटर, दोनों को ज्वाइन किया, दिस इज एक्सिस। इसी एक्सिस के लेंथ को हम लोग हाइट बोलेंगे, एक्सिस के लेंथ को हम लोग हाइट बोलेंगे। ओके, लेटरल सरफेस क्या हुआ, टॉप को और बॉटम को छोड़ दिया जाए तो ये जो सरफेस हुआ, ये जो पार्ट्स, इससे हम लोग लेटरल सरफेस बोलेंगे। यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया। ओके, सर्कुलर सिलेंडर और क्यूबॉइड में कुछ सिमिलैरिटी होता है। सिमिलैरिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से क्यूबॉइड में फॉर्मूला का डिराइव किए थे, उसी सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम लोग सिलेंडर में भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। डिराइव मीन्स उसी से कोरिलेट करके हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो, क्यूबॉइड का बात करें तो ये इसका बेस है, एक ये बेस है, बॉटम बेस, एंड दिस इज टॉप बेस। दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली जब सेम होता है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है, इसलिए पैरेलल भी है। ये केस इसमें भी है, हमारा सिलेंडर में भी। ये देखो सिलेंडर का बेस, बॉटम बेस एंड इसका टॉप बेस, दोनों एग्जैक्टली सेम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों फिक्स डिस्टेंस पर है, एच हाइट पे है, यानी पैरेलल भी है। ठीक है, दोनों पैरेलल भी है। दोनों में लेटरल सरफेस, यानी ये पार्ट, साइड वाले पार्ट परपेंडिकुलर है। देखो थोड़ा समझने, इसे विजुअलाइज करो, बेस पे परपेंडिकुलर है
सरफेस, साइड सरफेस। ओके, इसमें भी बेस में ये जो हमारा सरफेस है वो परपेंडिकुलर है। इसमें भी अगर हम लोग ये बेस की बात करें तो इस पर ये परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर समझो, आप जिस टेबल पर पढ़ते हो अपने मोबाइल को बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पर हो, स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन, तो परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा ऑब्लिक भी कर सकते हैं 30 डिग्री पर, तो वो ऑब्लिक हो जाएगा। लेकिन हम लोग का इसमें क्या है, दोनों में परपेंडिकुलर ही है, सिलेंडर में भी क्यूबाइड में भी। तो जब मैंने बताया था जब इस तरह का केस हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यूबाइड में भी यही था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया जो है बेस का क्या है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, हाइट इसका एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया ये है, मैंने क्या बोला था, ये जो है पेपर से बना हुआ है, पेपर को रोल आउट करने पर ये हमारा इस तरह से सिलेंडर बनता था। तो जो ये लेंथ है इसी को रोलिंग कर रहे थे, ये पेपर का, इसी पेपर को रोलिंग कर रहे थे हम लोग, रोल करते हुए ये लेंथ है, तो अभी इसका लेंथ ये एल हो गया, फिर इसका लेंथ ये इतना एल हो गया, फिर ये कंप्लीट एल ये हो गया। लेकिन ये लेंथ सरकमफ्रेंस का मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो एल बराबर क्या है, 2 पाई आर। जो ये हाइट है वही हाइट ये भी है, तो दोनों एच होगा, यानी इसका एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, इसलिए इसका भी एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। इसलिए लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच। ठीक है, टॉप सरफेस एरिया क्या है, सारा सरफेस को हम लोग, लेटरल को भी और फ्लैट सरफेसेस को भी, तो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम और प्लस कर्व एरिया, कर्व एरिया 2 पाई आर एच 2 पाई आर एस। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम 2 है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला सिलेंडर का हो गया। सिलेंडर में 3 फॉर्मूला, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में लेटरल एंड टोटल, इसमें डायगोनल नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको एक बार आप रिवाइज यहां पर कर सकते हो। क्यूबाइड मैंने क्या पढ़ा था, क्यूबाइड इज लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 2h l प्लस बी, एरिया या तो एरिया ऑफ 4 फेसेस, एरिया ऑफ 6 फेसेस होता है ये होगा, साइड क्यूब, 4 साइड स्क्वायर 6 साइड स्क्वायर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके।